एक बात सोचो, जिसने तूफानों को शांत किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिलाया, उस यीशु को भी सुबह प्रार्थना करनी पड़ती थी, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। मरकुस अध्याय 1:35 में देखो, यीशु सुबह सुनसान जगह प्रार्थना करने गए। बाइबल में सुबह केवल एक समय नहीं था, यह परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देने का चिन्ह था। दाऊद सुबह परमेश्वर को पुकारता था, हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुनेगा। और यहाँ एक गहरी बात है, हिब्रू में एक शब्द है शखर, जिसका अर्थ केवल सुबह नहीं बल्कि सुबह सुबह पूरे दिल से परमेश्वर को खोजना भी है। इसलिए दाऊद के लिए सुबह केवल सूरज निकलना नहीं था, बल्कि परमेश्वर को सबसे पहले खोजने का समय था। अय्यूब सुबह अपने परिवार के लिए बलिदान चढ़ाता था। मूसा सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, क्योंकि पुराने नियम में सुबह का अर्थ था दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना। और पुराने नियम में फर्स्ट फ्रूट यानी पहला फल का सिद्धांत भी था। फसल का पहला भाग, जीवन का पहला भाग और दिन का पहला भाग परमेश्वर को देना। यह केवल जल्दी उठना नहीं था, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार करना था। और फिर यीशु आए, परमेश्वर का पुत्र। फिर वह भी सुबह प्रार्थना करते थे। क्यों? यीशु हमें दिखा रहे थे कि सच्ची आत्मिक सामर्थ परमेश्वर के साथ संगति से आती है। प्रार्थना कमजोरी नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने का चिन्ह है। जब एक विश्वासी सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता है, तो उसे आत्मिक सामर्थ मिलती है, मन शांत होता है, विश्वास मजबूत होता है और वह दिन की परेशानियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। जीवन के मुश्किल क्षेत्रों में परमेश्वर रास्ते बनाना शुरू कर देता है, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, अंधकार की शक्तियां पीछे हटने लगती है, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा और समर्थ के करीब ले आती है। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को बदलने के लिए होती है। जो इंसान सुबह परमेश्वर के सामने झुकना सीख लेता है, उसे दिन की लड़ाइयां आसानी से हरा नहीं पाती। इसलिए सुबह मोबाइल या किसी और चीज से पहले पहला स्थान परमेश्वर को दे के देखो। शायद यही समर्पण तुम्हारे पूरे दिन और पूरे जीवन की दिशा को बदल दे। आमीन।